हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत लेखक, रचना और रचनाकार, यानी कि जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, जो प्रमुख लेखक कवि हैं और उनकी जो रचनाएँ हैं उन पर हमारा अध्ययन चल रहा है। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे दोस्तों। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखते हैं दोस्तों तो कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने नहीं पाएगा और आप ये जान पाएंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो एक ही वीडियो से हर डिपार्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए वो लाभदायक बन सके। तो ऐसे ही कॉमन वीडियो, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हर जगह से सर्च करके, हर जगह से छांट करके कि कौन से प्रश्न, किस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनका एक समूह बनाते हैं और उसके आधार पर आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आते हैं। तो छोटी सी गुजारिश है कि अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम कुछ बेहतर करने के प्रयास में हैं और हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं जिससे कि आपका लेवल ऐसा हो सके कि आप एग्ज़ाम में जब बैठें तो आपको ये महसूस हो सके कि आप सब प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हिंदी के अंतर्गत कौन से प्रश्नों को रख। तो आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। प्रश्न क्या है दोस्तों? जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ए विकल्प है सेठ गोविंद दास, बी विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प है लक्ष्मी नारायण, डी विकल्प है गोविंद वल्लभ पंत। तो प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर दोस्तों उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जब भी वीडियो शुरू करें या कोई भी वीडियो देखें एजुकेशन से रिलेटेड, एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप ये जान पाएँ कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है दोस्तों? विकल्प है सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, गोविंद वल्लभ पंत। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जनमेजय की बात करें तो जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की कृति है दोस्तों। किसकी कृति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? असल में दोस्तों प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने अपनी आत्मकथा को हिंदी में लिखा है? ए विकल्प है श्याम सुंदर दास, बी विकल्प है सेठ गोविंद दास, सी विकल्प है जवाहरलाल नेहरू और डी विकल्प है राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? विकल्प क्या है दोस्तों? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो अपनी आत्मकथा को हिंदी में लिखने वाले जो पहले रचनाकार हैं, जो पहले लेखक हैं, वो कौन है प्यारे दोस्तों? तो वो हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद कौन से विकल्प में दिया हुआ है? तो डी विकल्प में दिया हुआ प्यारे दोस्तों। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आंचलिक रचनाएँ किससे संबंधित होती हैं? दोस्तों यहाँ पे किससे गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? ए विकल्प है देश विशेष से, बी विकल्प है लोक विशेष से, सी विकल्प है क्षेत्र विशेष से और डी विकल्प है जाति विशेष से। तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों। इससे पहले भी हम लोग ने महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखा, जैसे मुहावरे, समास, हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देख रहे हैं दोस्तों। सीरियल बाय सीरियल चैप्टर के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें।
तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, आपका ये प्रश्न है। तो आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं क्षेत्र विशेष से दोस्तों। किससे संबंधित होती हैं? ये क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि हैं, ठीक है, यानी कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, आपको उसका उत्तर देना है। विकल्प है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। ठीक है दोस्तों, निर्गुण भक्ति कवि के प्रमुख कवि कौन है? ठीक है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक बार फिर से कई बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? विकल्प है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। तो प्यारे दोस्तों, निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं कबीरदास। कौन है? कबीरदास। याद रखिएगा, कबीरदास को निर्गुण भक्ति काव्य का कवि माना जाता है। यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं? प्रश्न है श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं? ए विकल्प है कामायनी, बी विकल्प है कुरुक्षेत्र, सी विकल्प है रामायण और डी विकल्प है साकेत। बस समझ में प्यारे दोस्तों, प्रश्न क्या है, श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं? ए विकल्प है कामायनी, बी विकल्प है कुरुक्षेत्र, सी विकल्प है रामायण और डी विकल्प है साकेत। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर दोस्तों प्रश्न क्या है, श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं? विकल्प है कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। बस में है दोस्तों। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं, आपको इसका उत्तर देना था। तो श्रद्धा जो है वो कामायनी की नायिका हैं। किसकी नायिका है दोस्तों? कामायनी की नायिका हैं। ठीक है, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर्ण है? प्रश्न क्या है दोस्तों, भूषण की कविता का प्रधान स्वर्ण है? ए विकल्प है व्यंग्यात्मक, बी विकल्प है प्रशस्तिपरक, सी विकल्प है श्रृंगारिक, डी विकल्प है सारणिक। ठीक है दोस्तों, ए विकल्प क्या है, व्यंग्यात्मक, बी विकल्प है प्रशस्तिपरक, सी विकल्प है श्रृंगारिक, डी विकल्प है कारुणिक। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर्ण है वो क्या है? तो वो है प्रशस्तिपरक दोस्तों। क्या है? प्रशस्तिपरक। याद रखिएगा, भूषण की कविता का प्रधान स्वर्ण क्या है? प्रशस्तिपरक। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? प्रश्न क्या है कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? ए विकल्प है पुष्पदंत, बी विकल्प है शालिभद्र सूरी, सी विकल्प है स्वयंभू, डी विकल्प है हरिभद्र सूरी। दोस्तों प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है, तो उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा कि अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। दोस्तों अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, आपको इसका उत्तर देना है। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं दोस्तों पुष्पदंत। कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो पुष्पदंत हैं। यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं? प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं? ए विकल्प है नूर मोहम्मद, बी विकल्प है जायसी, सी विकल्प है मुल्ला दाऊद, डी विकल्प है कुतुबन। बात समझ में है प्यारे दोस्तों। प्रश्न क्या है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं? विकल्प क्या है, नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद और कुतुबन। तो दोस्तों प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। याद रखिएगा दोस्तों, कौन है?
मुल्ला दाऊद प्रथम सूफ़ी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। आगे चलते हैं दोस्तों। वह दोस्तों, यहाँ से आपने क्या देखा कि प्रथम सूफ़ी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है, तो वो है मुल्ला दाऊद दोस्तों। कौन है? मुल्ला दाऊद, यानी कि सी विकल्प दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी का प्रथम गद्यकार हैं। ए विकल्प है राजा शिवप्रसाद, जिन्हें सीता रे हिंद कहा जाता है, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट दोस्तों। तो हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिवप्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, हिंदी का प्रथम गद्यकार जो हैं वो कौन है? तो कौन है? लल्लू लाल। याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अक्सर हम आसान प्रश्नों को छोड़ देते हैं, मेरा उसी पे ध्यान है दोस्तों, क्योंकि हम बड़ी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, मॉडर्न चीज़ों पे आधारित प्रश्न पढ़ लेते हैं, पर हमारा बेसिक इतना कमज़ोर होता है कि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम उसको ये सोच लेते हैं कि अरे ये तो हमसे हो जाएगा, पर हम रियल में प्यारे दोस्तों आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाते, और तभी आपका सिलेक्शन रुक जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, पर अभी मैं इसमें एक प्रश्न आपसे पूछूंगा तो आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। दोस्तों, अगर मैं इस प्रश्न के बारे में पूछूं कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, तो आप इसके बारे में तो बता देंगे कि इसका नाम क्या है, उतंड मार्तंड। बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे देंगे और विकल्प भी बता देंगे कि बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर अगर मैं पूछ लूँ इसके बारे में कि ये जो प्रकाशित पत्र है उतंड मार्तंड, इसके संस्थापक कौन थे, क्या आप बता पाएंगे? बताइए, कितने लोग जानते हैं? कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र उतंड मार्तंड के संस्थापक का नाम क्या है? तो पंडित जुगल। क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर। याद रखिएगा, क्या नाम था? पंडित जुगल किशोर। उतंड मार्तंड जो प्रकाशित पत्र है, इसके संपादक का नाम क्या है या इसके संस्थापक का नाम क्या है? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इसकी प्रकाशित तिथि क्या है, ये भी बता दीजिए। तो इसकी प्रकाशित तिथि है दोस्तों 30 मई 1826। क्या है? 30 मई 1826 को ये प्रकाशित हुई थी, 30 मई 1826। याद रखिएगा ये चीज़ दोस्तों, शायद ही आपको पता हो, तो जिसको पता है वो कमेंट में उत्तर दे दोस्तों। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ए विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, बी विकल्प है श्रीधर पाठक, सी विकल्प है मुकुटधर पांडे, डी विकल्प है जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है दोस्तों? एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, ये जो उतंड मार्तंड है ये हिंदी भाषा, ठीक है, और पैसे से कमी के कारण यह पद 1827 में बंद भी हो गया था। इसका समापन कब हुआ था? 1827 में, ठीक है। 26 में शुरू हुआ था, 27 में बंद हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम आपको बताना है। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद दोस्तों। क्या है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में किसका नाम जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद का नाम जाना जाता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह शंकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गारसा दा तासी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह शंकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गारसा दा तासी।
दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले जो लेखक थे उनका नाम क्या है, तो वो हैं गारसादा तासी। क्या है दोस्तों, गारसादा तासी, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पद्मावत किसकी रचना है। बहुत आसान है दोस्तों, अक्सर लोग इसको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने बहुत आसान प्रश्नों को रखा है, तो पद्मावत किसकी रचना है। तो दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछ लूँ कि ये जो महाकाव्य है ये कब रचा गया था, चलिए कमेंट में बताइए कब रचा गया था। तो पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर अगर यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो पद्मावत जो महाकाव्य है ये किस ईस्वी में और किस हिजरी में रचा गया था दोस्तों। अगर ईस्वी की हम बात कर लें, यानी कि सन की बात कर लें, तो 1540 ईस्वी में, याद रखिएगा 1540 ईस्वी में, ठीक है। पर अगर हिजरी की पूछ लें किस हिजरी में रचा गया था, तो 947 हिजरी में, 947 हिजरी में दोस्तों, याद रखिएगा। अक्सर प्रश्न टफ करने के लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हिजरी, ठीक। तो 947 हिजरी में इसको क्या किया गया था, रचा गया था, ठीक है। तो पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कब रचा गया था, 1540 ईस्वी में, 947 हिजरी में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं। इससे पहले इससे संबंधित जो तथ्य हो सकता था वो मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है। ए विकल्प है लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास और सूरती मिश्र। बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है। दोस्तों कहीं कहीं बेताल पचीसी लिखा होता है, पर कहीं कहीं आपको आ सकता है बेताल पच्चीसी भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है, लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास और सूरती मिश्र। है दोस्तों बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं, बताइए बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है। तो बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं दोस्तों सूरती मिश्र। कौन है, सूरती मिश्र हैं। तो यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बात समझ में आ रही है। बेताल पच्चीसी एक संस्कृत भाषा में रचनाएं की गई हैं, यानी कि ये जो बेताल पच्चीसी है वो किस भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में है। ये भी याद रखिएगा, बेताल पच्चीसी किस भाषा में है, तो बेताल पच्चीसी संस्कृत भाषा में दोस्तों। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बेताल पच्चीसी किस भाषा में इसकी रचना की गई है, तो इस संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद्र। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं आपसे दो तरह के प्रश्न पूछूंगा, आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा अगर आपको पता है। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, तो सीधा से हम लोग जानते हैं दोस्तों अमृतलाल नागर। हम बड़ी आसानी से रटे हुए हैं बहुत से लोग कि सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, अमृतलाल नागर। चलिए ठीक है, सी विकल्प सही हो गया। पर अगर मैं आपसे ये पूछूँ दोस्तों कि ये जो उपन्यास है किस शताब्दी में कहा गया था, किस शताब्दी में इसका रचना की गई थी, तो ये प्रथम शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, प्रथम शताब्दी में की गई थी। ये क्या है, ये जो सुहाग के नुपुर हैं ये क्या है, ये एक तरह का महाकाव्य है, ठीक है। और ये किस महाकाव्य की कथा वस्तु पर आधारित है, तो ये शिल्पधिकारम, ठीक है, शिल्पधिकारम पर की कथा वस्तु पर आधारित है। और हिंदी की या कह लीजिए हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचनाओं में से इसका नाम गिना जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य की एक प्रमुख रचना में इसका नाम गिना जाता है, किसका, सुहाग के नुपुर। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये किस महाकाव्य की कथा वस्तु पर आधारित है, तो ये तमिल महाकाव्य, ठीक है, यानी कि तमिल में इसकी रचना की गई है। तो तमिल महाकाव्य है शिल्पधिकारम की कथा वस्तु पर आधारित है, ठीक है।
इसमें जो कथा वस्तु की गई थी तमिल महाकाव्य में, उसी कथा वस्तु पर आधारित है, पर हिंदी साहित्य में इसका रचना की गई है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जिसकी रचना है दोस्तों, उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अशोक के फूल के रचनाकार हैं। ए विकल्प है कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों प्रश्न क्या है? अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों अशोक के फूल, ये जो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, आपसे इसका प्रश्न उत्तर पूछा जा रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? विकल्प है कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि अशोक के जो फूल के रचनाकार कौन हैं, तो रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर प्रश्न आ जाए कि अशोक के फूल ये किस तरह का की रचना है, तो ये निबंध संग्रह है दोस्तों। क्या है? ये निबंध संग्रह है, याद रखिएगा। ये क्या है? निबंध संग्रह है। ठीक है, क्या है? निबंध संग्रह है। ठीक है, निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, झरना के रचयिता हैं। विकल्प है सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है दोस्तों, झरना के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों झरना के रचयिता कौन है? तो झरना के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। क्या है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद हैं झरना के रचयिता। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों झरना की बात करें तो किस प्रकार की रचना है, तो ये काव्य संग्रह है। ये भी याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है, झरना क्या है? एक काव्य संग्रह है। और अशोक के फूल क्या है? एक निबंध संग्रह। दोस्तों क्या है? निबंध संग्रह है। आगे चलते हैं, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से आपने प्रश्न क्या देखा? झरना के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये कौन है? जयशंकर प्रसाद। झरना के कौन है? जयशंकर प्रसाद, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार कौन है? गोपाल चरण सिंह, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त और धर्मवीर भारती। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि भरत भारती जो है ये किस प्रकार की रचना है। ठीक है, किस प्रकार की रचना है भरत भारती? दोस्तों भरत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे दोस्तों कि भरत भारती जो प्रसिद्ध है ये कैसी रचना है, तो ये काव्य है दोस्तों, काव्य है। और इसकी रचना कब की गई थी? तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, इसकी रचना कब की गई थी? बताइए, ये जो भरत भारती है इसकी रचना कब की गई थी? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इसकी कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 1912 से 1913 में। याद रखिएगा, कब? 1912 से 1913 के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश के रचयिता हैं लुइपा, जोइंदू, सरहपा, कन्हपा। दोहा कोश के रचयिता हैं फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। विकल्प है लुइपा, जोइंदू, सरहपा, कन्हपा।
प्यारे दोस्तों, दोहा कोच के रचयिता कौन है? तो दोहा कोच के रचयिता हैं सरहपा। कौन है? सरहपा। तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और सरहपा को और किस नाम से जाना जाता है? तो राहुल भद्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? राहुल भद्र के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। सरहपा साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि थे और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में दोहा कोश प्रमुख है, जिसे राहुल संस्कृतायन ने संपादित भी किया है दोस्तों। किसने? राहुल संस्कृतायन ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरदास। प्रश्न क्या है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार है दोस्तों लल्लूलाल। कौन है दोस्तों? लल्लूलाल। यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों, प्रेम सागर के रचनाकार है लल्लूलाल और लल्लूलाल का जन्म हुआ था 1763 ईस्वी में। कब हुआ था? 1763 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। ठीक है। और ये जो लल्लूलाल हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा की क्या थे? प्रशिक्षक भी थे। किस कॉलेज में? फोर्ट विलियम कॉलेज में, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। और ये खड़ी बोली गद्य का एक महत्वपूर्ण नमूना है। कौन? प्रेम सागर। प्रेम सागर किस बोली में है? तो क्या कहेंगे आप? खड़ी बोली में दोस्तों। ठीक है। और लल्लूलाल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था दोस्तों। याद रखिए कहाँ हुआ था? आगरा में। अगला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? ए विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। पंच परमेश्वर क्या है दोस्तों? पंच परमेश्वर जो है एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक है दोस्तों प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? विकल्प क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल द्विवेदी। तो तोड़ती पत्थर क्या है? एक कविता है और इस कविता के दोस्तों जो कविता होती है उसके कवि होते हैं, कहानी के क्या होते हैं? लेखक होते हैं, रचना के क्या होते हैं? रचनाकार होते हैं, याद रखिएगा। तो तोड़ती पत्थर के कवि कौन हैं? तो तोड़ती पत्थर के जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने यहाँ से क्या देखा कि तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हार की जीत के कहानीकार कौन है? सूरदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर और रांगे राघव। हार के जीत ये कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत क्या है? एक कहानी है। तो इस कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा, कमलेश्वर, रांगे राघव। तो सुदर्शन जो हैं वो हार के जीत कहानी के कहानीकार हैं। यानी कि इस कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन। यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं वृंदालाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव संप्रे, इंशाअल्लाह खां। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? विकल्प है वृंदालाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव संप्रे और इंशाअल्लाह खां। तो दोस्तों रानी केतकी कहानी के जो रचयिता हैं वो हैं इंशाअल्लाह खां। कौन है? इंशाअल्लाह खां इनके रचयिता हैं। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर सेशन की तरह आज का सेशन लाजवाब और महत्वपूर्ण था, आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए दोस्तों। हमने एक पहल की शुरुआत करी है, अगर आप साथ देंगे दोस्तों तो हम इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों को भी ऐड करेंगे जो कि आपको आपके बुलंदियों तक पहुंचाने में लाभदायक होगा। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से होगी इसी जुनून के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।